क्या कोई इंसान इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी श्रापित हो सकता है? क्या भीष्म पितामह की अमरता उनके लिए वरदान थी या अभिशाप? आज हम महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करेंगे, भीष्म पितामह के अमरता के श्राप को। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे स्वयं मां गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। कहा जाता है कि देवव्रत असल में वसु नामक 8 दिव्य देवताओं में से एक थे, जो पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव योनि में जन्म लेने को बाध्य हुए थे। लेकिन उनका भाग्य बाकियों से अलग था। देवव्रत को शाप मुक्ति का वरदान था, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक महान कार्य करेंगे, और वही कार्य बना उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। जब यह शर्त राजा शांतनु पूरी नहीं कर पाए तो वे दुखी रहने लगे। देवव्रत ये सहन नहीं कर सके और उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, इच्छा मृत्यु। देवव्रत, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुमने एक अटल प्रतिज्ञा ली है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। जब तक तुम स्वयं इसे स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या यह वरदान सच में उनके लिए लाभदायक था, या फिर यह एक श्राप बनकर उनकी नियति को घेर चुका था? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन उन्हें एक बात का आभास था, मैं उस धर्म के लिए लड़ रहा हूं जो अधर्म की राह पर है। वे जानते थे कि धर्म अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि जब तक भीष्म जीवित है, पांडवों की विजय असंभव है। और वही हुआ। शिखंडी, जो पिछले जन्म में अंबा थी, भीष्म की कमजोरी बन गया। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से तीर चलाए और भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर पड़े। लेकिन यहां उनके वरदान का सबसे बड़ा श्राप प्रकट हुआ। भीष्म पितामह मरना चाहते थे, लेकिन वे नहीं मर सकते थे। उनके शरीर में सैकड़ों तीर थे, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था जिससे वे मर नहीं सकते थे। वे धधकते सूरज के नीचे पीड़ा में तड़पते हुए 58 दिनों तक मृत्यु का इंतजार करते रहे। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर जीत लिया था, लेकिन भीष्म अब भी जीवित थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पितामह, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आएगा, तभी आपकी आत्मा मुक्त होगी। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आखिरकार जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब भीष्म ने अपनी अंतिम श्वास ली। तो क्या यह इच्छा मृत्यु का वरदान सच में वरदान था, या फिर यह भीष्म पितामह का सबसे बड़ा श्राप था? अगर वे ये वरदान नहीं पाते तो शायद वे अपने अंतिम समय में इतनी पीड़ा में नहीं होते। 58 दिनों तक तीरों की शैया पर तड़पना, यह किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा श्राप था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें जो वरदान मिलता है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्राप भी बन सकता है। भीष्म पितामह की यह कथा हमें एक गहरे सत्य से परिचित कराती है कि हर वरदान में एक छुपा हुआ श्राप होता है, और हर शक्ति के साथ एक कड़वी सच्चाई जुड़ी होती है। क्या आपको लगता है कि भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान एक श्राप था? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप महाभारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।